मलिक साहब आज दूसरी मर्तबा नासिर हुसैन कामयाब हुए हैं, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ नासिर साहब की कामयाबी नहीं है बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है, पूरे कांग्रेस पार्टी की कामयाबी है। बहुत सारे लोगों की नज़र कर्नाटका के राज्यसभा पे लगी हुई थी। अक्सर ये कहा जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और केपीसीसी प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका श्री डीके शिवकुमार जी और सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में आज ये कामयाबी मिली है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और कांग्रेस के लीडर सुरजेवाला साहब और वेणुगोपाल साहब ने बहुत नासिर साहब को मदद की। सिर्फ नासिर साहब को नहीं बल्कि पूरी हमारी कौम को इन्होंने मदद की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह साउथ इंडिया में कांग्रेस से जो है राज्यसभा के लिए एक मुसलमान न महाराष्ट्र, ये तमाम हिंदुस्तान की ये क़यादत कर सकते हैं और इनको कांग्रेस ने CWC का भी मेंबर बनाया है। और कौम को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में कौम का रिप्रेजेंटेशन सही एतबार पर जो है हमारे नासिर साहब दिलाएंगे और मुसलमानों के लिए हमेशा ये जो है काम में आएंगे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये बहुत तरक्की करेंगे। इनकी तरक्की पूरे कौम की तरक्की है। अस्सलाम वालेकुम। आज रियासत कर्नाटक में बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही है, इसलिए कि हमारे राज्यसभा के 3 उम्मीदवार जो थे ठहरे हुए थे, तीनों की 3 कामयाबी मिली हुई है। ये कामयाबी एक सेकुलरिज्म की कामयाबी है। जेडीएस और बीजेपी दोनों मिलकर एक चौथा कैंडिडेट डालकर हमारे एक कैंडिडेट को हराने की भी कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के हमारे तमाम एमएलएस उन्होंने एकजुट होकर और उनके साथ में इंडिपेंडेंट एमएलएस भी हैं, वो भी मिलकर हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताया उन्होंने। मैं अपनी तरफ से और तमाम रियासत कर्नाटक के औरतों की तरफ, अक़लियत औरतों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये होना ही था। कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्या है ये? क्या ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ 2 बजे से पूरा रिजल्ट होने के बाद तक भी थी वहाँ। ऐसा कोई हरकत हमारे बच्चे नहीं किए वहाँ। ये जो फितना डालने के लिए उन्होंने ऐसा फैला रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो हम लोगों को मालूम होता। सिवाय कांग्रेस को जिंदाबाद कहने के दूसरा और कोई नारा नहीं लगाया गया है। कार्रवाई ना, आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसा है तो कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ ना, किसी ने एडिटेड करके डाल दिया है तो उसको कैसे करेंगे? एडिटेड जो एडिट किया है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन से मैं आग्रह करती हूँ, अब जो फिलवक्त माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं अब्दुल अजीम साहब से आग्रह करती हूँ, ये सरासर एक फितना है और समाज में लेना चाहिए माइनॉरिटी कमीशन। उनको बाकायदा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। उनको पुलिस के FIR दाखिल होना चाहिए और उनको अरेस्ट भी करना चाहिए। उन्होंने पीस अमन को बरकरार रखने के बजाय उन्होंने फोड़ने की फूट डालने की कोशिश की है। नहीं, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और करम है। ऐसे इतने बुरी हालत के अंदर जो है हमारा एक इंसान जो है कामयाब होना, ये सारे कर्नाटक के मुसलमानों के अलावा सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी एक जो है खुशी की लहर है। क्योंकि जिस तरह से इससे पहले जो वोटों की ख़रीद व फरोख्त होती थी, MLA बिकते थे, फलां बिकते थे, ऐसा कुछ भी ना होते हुए जो इत्मीनान से जो आज कर्नाटक के अंदर एक मिसाल कायम की कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये बहुत खुशानंद बात है। और रही सैयद नासिर हुसैन की काबिलियत है, एक संजीदा इंसान, उसे पार्टी भी समझती है कि इंसान के अंदर की सलाहियत क्या है। इस वास्ते उस इंसान को विप का बड़ा बनाए और CWC का मेंबर बनाए और आज पार्टी ऑफिस का इंचार्ज बना दिल्ली में। ये सारी चीज़ें से नवाजा गया, फिर भी दोबारा उनको मौका दे करके आज रियासत कर्नाटक के जितने भी MLA जो हैं एक वफादारी का पार्टी से सबूत पेश किए, ये सबसे खुशी की बात है। अभी सुनने में आया है कि अफवाह उठी है, ये अक्सर जो है बाहर स्टेटों में भी हमें देखने को मिला कि ये लोग जो है खामोखा मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए पाकिस्तान का पुकार लिया, इसका पुकार लिया। कौन पुकारेगा बेवकूफ़? हम जब हिंदुस्तान के हैं, बेंगलोर के हैं, कर्नाटक के हैं, तो हम कर्नाटक की जय बोल सकते हैं, हिंदुस्तान की जय बोल सकते हैं। पाकिस्तान शरारत हो सकती है जी, किसी की शरारत है क्या? बिल्कुल, इससे पहले भी बहुत जगह हो चुका है ना। जब ये इंक्वायरी हुई है, खुलासा हुआ है, तो पता चलता है। कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, वही तो, जब पता चल जाए तो चुपचाप हो जाते हैं। उससे पहले सारी मीडिया में इस तरह हल्ला पहुंचाते हैं, उसका कोई इंतहा नहीं।
इसी बातों को थोड़ा समझकर चलने की तो ज़रूरत है। सबसे पहले नासिर हुसैन साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और ख़ास तौर पर जो नासिर हुसैन साहब को जो वोटिंग किए उन तमाम हजरात को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ये तो होना ही था, क्योंकि कांग्रेस की हवा कर्नाटका में बहुत ज़ोर चल रही है। एक सेक्युलर पार्टी को सपोर्ट किस तरीके से मिलता है वो एक आज तमाम तबके के लोगों ने आज दिखाया है कर्नाटका में। इतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी वाले खरीदने वाले हैं, वो हैं, अफवाहें चल रही थी उसके बावजूद भी हमारे 40% वोट अली जनाब डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब ने लिया। ये बहुत बड़ी देन है अल्लाह की तरफ से कि हमारी इज़्ज़त बख्शी कि यहाँ पर सेक्युलरिज्म आज भी कर्नाटक में बाकी है करके तमाम लोगों ने दिखाया है। जी देखिए, नासिर हुसैन साहब एक एजुकेटेड होनहार लीडर हैं, उभरते हुए ये तमाम अक़लियतों की, पसमानदा तबक़ात की एक उम्मीद है, एक किरण है, उम्मीद की किरण जागी है पॉलिटिकल फील्ड में। इन्होंने जो अपनी पहले दौर में जो अपना जो पीरियड था उसमें जो कारकर्दगी करके दिखाई है, हर चीज़ में जो लेबर इसमें जो लॉस में या फार्म लॉस में जो उन्होंने जो आगे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है पार्लियामेंट में, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस, तो दैट शोज़ के उनमें एक ऐसी एक ताकत है कि वो कुछ कर सकते हैं। जो है नासिर हुसैन भाई उतने बड़े दर्जा में हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में है, ये जो है बहुत खुशी की बात है। उनकी इंस्पिरेशन से सभी भी जो है हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ कांग्रेस पार्टी में अच्छा से अच्छा एक्टिव से काम करते, कांग्रेस पार्टी का और भी मजबूत बनाते। होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी उनका इंस्पिरेशन से SC ST BC माइनॉरिटी सभी भी कांग्रेस पार्टी को अच्छा से अच्छा खिदमत करके